ये सारे चैनलों में चलवाया कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, 52 करोड़ की संपत्ति, जबकि जो संपत्ति जब्त की गई वो केवल 2 फ्लैट हैं जो कि 2018 के पहले के हैं, जबकि एक्साइज पॉलिसी आई नहीं थी। उसका कोई लेना देना नहीं है। 1 नंबर में डिक्लेयर्ड है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड है, उनके इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर्ड है। एक फ्लैट उन्होंने 2004 या 5 में खरीदा था 5 लाख रुपए का, एक फ्लैट उन्होंने 2018 में खरीदा था 65 लाख रुपए का, और 11 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में। बस ये है टोटल। इसका दूर दूर तक शराब घोटाला, कथित शराब घोटाले से तो कल इससे कोई लेना देना नहीं है किसी घोटाले से। तो इसका मतलब ये साफ साफ कि कोई घोटाला नहीं हुआ। हम 1 साल से कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। जानबूझ के जबरदस्ती केवल और केवल प्रधानमंत्री जी से दिल्ली की आम आदमी पार्टी संभल नहीं रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इतना शानदार काम कर रही है, इतना शानदार काम कर रही है। उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के कामों को रोकना, आम आदमी पार्टी के कामों में अड़चन पैदा करना, तरह तरह से सीबीआई से, ईडी से, पुलिस से, और वो आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। ये पूरा का पूरा शराब घोटाला आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को बदनाम। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ा और आखिरी फैसला आना। और ये फैसला क्या मनीष सिसोदिया को राहत लेकर आएगा? क्या मनीष सिसोदिया के लिए राहत भरा फैसला हो सकता है? क्योंकि सब लगभग यही कह रहे, तमाम आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों का यही दावा है कि यहाँ पर बेशक संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिले ना मिले, लेकिन मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत ज़रूर मिलेगी। क्योंकि लगभग 235 दिन का जिक्र किया जा रहा है, और 235 दिन के अनुसार 8 महीने से पर मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में बंद होते हुए हो गया है। और इसी बीच देखा जाए तो ईडी अधिकारी इन 8 महीनों में कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए, जिस वजह से दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए मनीष सिसोदिया के बचाव में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ईडी अधिकारियों को फटकार लगाया और ये कहा कि आप अनिश्चित काल के लिए किसी भी नेता को ऐसे गिरफ्त में नहीं रख सकते हैं। यानी कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि पूरी पार्टी भ्रष्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है। तो आप एक एक करके नेताओं को पकड़ने की बजाय पूरी पार्टी को भ्रष्ट क्यों नहीं बता देते हैं? यहाँ पर दलील ईडी अधिकारियों की तरफ से दी जाती है कि सबूत हम पेश करेंगे, लेकिन जब 8 महीने में सबूत पेश नहीं हुए तो वो सबूत अब क्या पेश किए जाएंगे? सिर्फ ये कहा जाता है कि गवाह है जो ये दिखाई दे रहा है कि रिश्वत ली गई है मनीष सिसोदिया के जरिए, संजय सिंह के जरिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा, और जस्टिस संजीव खन्ना ने जो पिछली बार 12 अक्टूबर को सुनवाई टाल दी थी, वो अब लगातार इस पर कड़ा रुख आजमाते हुए बड़ी सुनवाई करते हुए भी देखे जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को राहत भरी खबर के साथ साथ आम आदमी पार्टी यहाँ पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, और जिस तरीके से गौतम अडानी का बचाव और तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर सरकारी एजेंसियों का शिकंजा कसते हुए क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, देखिए जरा। कल शाम से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ झूठी खबरें फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल शाम से ट्विटर पर, फेसबुक पर, टीवी चैनलों पर यह खबर प्लांट कराई कि ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनीष सिसोदिया जी और उनकी पत्नी की करोड़ों की संपत्ति जब्त करी है और अटैच करी है। मैं आज आप सबके सामने ईडी का खुद का ऑर्डर रखना चाहती हूं और आप सबके माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से झूठ बोलते हैं।
ये कागज जो हैं, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का खुद का ऑर्डर है जो 3 जुलाई को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इशू किया था। प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर नंबर 20/2023। इस अटैचमेंट ऑर्डर के तहत वो खुद अपने कागजों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बता रही है, उसने पूरी डिटेल्स दी हैं कि एक्साइज पॉलिसी के इन्वेस्टिगेशन में इस ऑर्डर में उसके अंत पे एक एनेक्स्चर है जिसमें लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टीज अटैच्ड, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों की जो प्रॉपर्टी, जो बैंक अकाउंट्स अटैच हुए हैं, उसकी डिटेल्स दी गई हैं। आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर मनीष सिसोदिया जी, उनकी एक प्रॉपर्टी जो वसुंधरा गाजियाबाद में है, जिसके बारे में ईडी खुद कह रही है कि उसकी कुल कीमत 5,07,600 रुपये है, 5,07,600 रुपीज। और ईडी के ऑर्डर में ये खुद लिखा हुआ है कि मनीष सिसोदिया जी ने ये प्रॉपर्टी 2005 में खरीदी, यानी 18 साल पहले खरीदा हुआ ये उनका फ्लैट है जो ईडी ने अटैच किया है। दूसरा, ईडी के खुद के डॉक्यूमेंट के अगले पन्ने पर दूसरी प्रॉपर्टी जो अटैच की है मनीष सिसोदिया जी के पत्नी के नाम पे एक मयूर विहार में फ्लैट है, जो ईडी के कागज खुद बता रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू मार्केट की 65 लाख रुपए है और वो 2018 में खरीदा गया है, यानी 5 साल पहले। हम ईडी के ही डॉक्यूमेंट में जब आगे देखते हैं तो जहां पे उन्होंने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी हैं, तो ये कहा है कि मनीष सिसोदिया जी का एक ही बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसमें कुल मिलाकर 11,49,000 रुपए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बैंक अकाउंट है ये मनीष सिसोदिया जी की सैलरी का अकाउंट है, जहां पे उन्हें विधायक होने के नाते हर महीने सैलरी आती है और जो पैसा उनके बैंक अकाउंट में है ये उनकी सैलरी का पैसा है। तो अगर हम ईडी के खुद के अटैचमेंट ऑर्डर को देखें और खुद उसका हिसाब किताब लगाएं तो कुल मिला के 81,49,738 रुपए, यानी मात्र 81 लाख की प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया जी की अटैच की है और ये ईडी के कागजात खुद बता रहे हैं। ये ऐसे पैसे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी है जो मनीष सिसोदिया जी ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई है। 2005 में मनीष सिसोदिया जी एक पत्रकार थे। अपनी उस कमाई के पैसे से अपने परिवार के रहने के लिए उन्होंने घर लिया। 2005 में 18 साल पहले, उनके राजनीति में आने के पहले। बताए भारतीय जनता पार्टी कि वो कैसे कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए मनीष सिसोदिया जी ने लिकर पॉलिसी में, एक्साइज पॉलिसी में बनाए, जबकि ईडी खुद बता रही है कि वो मकान 2005 में खरीदा हुआ। मनीष सिसोदिया जी का दूसरा मकान जो खुद उनकी सेविंग से, उनकी तनख्वाह के पैसे से, जर्नलिस्ट के तौर पे, विधायक के तौर पे मयूर विहार में खरीदा गया, 2018 में खरीदा गया। बताए भारतीय जनता पार्टी कि वो कैसे कह रही है कि इस एक्साइज पॉलिसी के बनने से 4 साल पहले खरीदा गया एक छोटा सा फ्लैट एक्साइज पॉलिसी की कमाई से कैसे बना है। बताए भारतीय जनता पार्टी, बताए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि जो सैलरी से पैसे आने वाला एक बैंक अकाउंट है जिसमें मात्र 11 लाख रुपए की मनीष सिसोदिया जी की जिंदगी भर की सेविंग्स हैं, ये कैसे एक्साइज पॉलिसी के
प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आया है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झूठ का खुद ईडी के ऑर्डर ने पर्दाफाश कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया जी को इसलिए बदनाम करना चाहती हैं क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली में पढ़ने वाले लाखों गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य। अब जिस तरीके से यहाँ पर संजय सिंह का और मनीष सिसोदिया का बचाव किया जा रहा है, इस बचाव में तो यही बात सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबा समय हो चुका है कार्यवाही और सुनवाई की तारीख आगे बढ़ते हुए देखना। अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिल सकती है, एक बड़ा दावा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट में जो आखिरी फैसले के रूप में देखा जाए? क्या इस बार की दिवाली अपने घर में मनीष सिसोदिया मनाते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।